इस अध्याय में हम लोग हिस्ट्री का बिहार स्पेशल एमसीक्यू देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है कलिंग, बी में दिया हुआ है मगध, सी में दिया हुआ है राजपूत, डी में दिया हुआ है मुगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। तो प्राचीन राजवंश पहला है शिशुनाग वंश, दूसरा है हर्यक वंश, सी में है वैशाली और डी में है कलिंग वंश। तो हम जानते हैं कि कलिंग वंश इसका आंसर हो जाएगा, जो कि प्राचीन राजवंश नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ए नंबर देख रहे हैं गुरु नानक, बी नंबर में दिया हुआ है श्री कृष्ण, डी नंबर में दिया हुआ है गौतम बुद्ध, सी नंबर में दिया हुआ है गौतम बुद्ध, डी नंबर में दिया है महात्मा गांधी। जानते हैं गुरु नानक पंजाब क्षेत्र से, श्री कृष्ण मथुरा और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, डी नंबर महात्मा गांधी जो कि गुजरात से संबंधित है, और सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध गया में आकर ज्ञान प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया माना जाता है। तो ए में दिया हुआ है शिशुओं का आवास गृह, बी में दिया हुआ है बौद्ध भिक्षुओं की बहुलता का क्षेत्र, सी में दिया हुआ है बिहार शरीफ स्थित होने पर, और डी में दिया हुआ है महात्मा बुद्ध की कर्म स्थली के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण, क्योंकि बौद्ध लोग यहाँ पर विहार करने के लिए आते थे, इन्हें घूमने के लिए आते थे, जिसके कारण बिहार का नाम बिहार पड़ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि बिहार के 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रख्यात राजवंश व उनसे संबंधित राजाओं के नाम प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा को बतलाइए। ए में दिया हुआ हर्यक वंश और बिंबिसार इससे संबंधित पूछ रहा है, बी में दिया है मौर्य वंश जो कि चंद्रगुप्त इससे जुड़ा हुआ है, सी में दिया हुआ है शिशुनाग वंश और राज मदनपाल जुड़ा हुआ है, और डी में दिया हुआ है मगध वंश और जरासंध इससे जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं हर्यक वंश से संबंधित बिंबिसार है, मौर्य वंश से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य है, शिशुनाग वंश इससे संबंधित राजा मदनपाल उसमें कोई भी शासक नहीं था, और डी नंबर में दिया हुआ है मगध वंश जो कि जरासंध से संबंधित है। तो ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है। ए नंबर में दिया हुआ है शिशुनाग वंश, बी में दिया हुआ है गुप्त वंश, सी में दिया हुआ है हर्यक वंश और डी में दिया हुआ है मौर्य वंश। तो हम लोग जानते हैं कि डी जो कि आंसर है मौर्य वंश, इससे संबंधित है सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन 7 में देखते हैं। दिया हुआ है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था। तो इसमें दिया हुआ है ए नंबर में दिया हुआ अलाउद्दीन खिलजी, बी में दिया हुआ है शेरशाह सूरी, सी में दिया हुआ है गयासुद्दीन तुगलक और डी में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य का 8 नंबर, बिहार राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, बी नंबर में दिया हुआ है बिरसा आंदोलन, सी नंबर में दिया हुआ असहयोग आंदोलन, डी नंबर में दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूछ रहा है सन 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व करने वाले किस महायोद्धा को सदैव याद किया जाता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोराई कुंवर सिंह, बी राजकुमार शुक्ल, सी अहमदुल्ला, डी
महेश नारायण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पूछ रहा है कि बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्म स्थली नहीं है। तो ए नंबर में दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह, बी में दिया हुआ है महावीर स्वामी, सी में दिया हुआ है गौतम बुद्ध और डी में दिया हुआ है महावीर विद्यापति। तो जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। बी नंबर महावीर स्वामी वैशाली जिला से संबंधित है और डी नंबर महावीर विद्यापति जो कि बिहार से है और सी इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला 10 नंबर देख लिए, अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर पूछ रहा है कि बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, सी में दिया हुआ है महेश नारायण, डी में दिया हुआ है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पूछ रहा है, कह रहा है कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। तो घोषणा के बाद पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है 12 दिसंबर 1911 को, बी में दिया हुआ है 1 अप्रैल 1912, सी में दिया हुआ है 12 मई 1910, डी में दिया हुआ है 9 अप्रैल 1909। तो इसका आंसर हो जाएगा घोषणा ए नंबर 12 दिसंबर 1911। क्वेश्चन नंबर 13 का है बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर में कह रहा है कि 9 अप्रैल 1909, बी नंबर में कह रहा है कि 10 अप्रैल 1910, सी नंबर में कह रहा है कि 12 दिसंबर 1911, डी नंबर में कह रहा है 1 अप्रैल 1912। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1912 जो कि विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि 12 दिसंबर 14 नंबर क्वेश्चन, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था। तो हम जानते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में असम दिया हुआ है, बी नंबर में पश्चिम बंगाल, सी नंबर में उड़ीसा, डी नंबर में सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में जो उड़ीसा है 1911 के 12 दिसंबर 1911 के समय बिहार में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में पूछ रहा है उड़ीसा राज्य बिहार में कब पृथक किया गया और बिहार से कब अलग किया गया और नया प्रांत बनाया गया। तो ए नंबर में दिया हुआ है 1912, बी नंबर में दिया हुआ है 1926 में, सी नंबर में दिया हुआ 1936 में, डी नंबर में दिया है 1956 में। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सी नंबर 1936 जो कि उड़ीसा बिहार से अलग होकर अलग एक प्रांत बना। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1936, बी नंबर कह रहा है 1956, सी नंबर कह रहा है 1947, डी नंबर कह रहा है 1951। तो हम जानते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसी समय अलग स्पेशल प्रांत बना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1956। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में पूछ रहा है क्या कि सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में कह रहा है रानीगंज, बी में कह रहा है मानभूम, सी में कह रहा है 24 परगना, डी में कह रहा है इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानभूम। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे। तो राज्य पुनर्गठन 1956 के समय बिहार में कुल ऑप्शन देख लेते हैं। ए में 17, बी में 35, सी में
38 और डी में 39 दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17। क्वेश्चन नंबर 19 करा बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शन पहले। ए में 33, बी में 35 दिया हुआ है, सी में 38 दिया हुआ है, डी में 55 दिया हुआ है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 38 जो कि वर्तमान में बिहार के कुल जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 नंबर की बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए नंबर दिया हुआ है 1564, बी में दिया हुआ है 1664 में, सी में दिया हुआ है 1764 में, डी में दिया हुआ है 1864 में। तो बक्सर का युद्ध आंसर नंबर सी 1764। केस पूछ रहा है कि बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा की बात बोल रहा है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है 4 मार्च 1927, बी में दिया हुआ है 4 मार्च 1928, सी में दिया हुआ है 4 मार्च 1929, डी में दिया हुआ है 4 मार्च 1930। 4 मार्च सभी में कॉमन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 मार्च 1928। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 में कह रहा है कि बिहार रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए में कह रहा है 26 जनवरी 1945, बी नंबर में कह रहा है 16 जनवरी 1945, सी में कह रहा है 16 जुलाई 1945, डी में कह रहा है 16 जनवरी 1946। तो आप देख सकते हैं 16 16 16 यानी चारों ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, और 16 जनवरी दो ऑप्शन में दिया हुआ है, और 45 तीन ठो में दिया हुआ है। तो हम कॉमन 16 जनवरी डायरेक्ट हम आंसर बतला देते हैं। ए नंबर ऑप्शन होगा 16 जनवरी 1945 को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि मगध राज को साम्राज्य का गौरव प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मगध साम्राज्य का गौरव ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जरासंध, बी में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में कह रहा है राजा मदन पाल, डी में कह रहा है बिम्बिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिम्बिसार। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है बिम्बिसार के पुत्र तथा उत्तराधिकारी अजात शत्रु के समय मगध राज का विस्तार हुआ। तो बतलाइए अजात शत्रु किस वंश के प्रतापी राजा थे? ए नंबर में दिया हुआ हर्यक वंश, बी नंबर में मगध वंश, सी नंबर में मौर्य वंश, डी नंबर में शिशुनाग वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हर्यक वंश, जो कि बिम्बिसार के पुत्र थे, और हर्यक वंश इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 25 नंबर शिशुनाग वंश के उपरांत नंद वंश का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब कि शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। तो बतलाइए कि इस वंश के किस राजा को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा जनक ने ली थी? तो ए नंबर में दिया हुआ है महापद्मनंद, बी में दिया हुआ है घनानंद, सी में दिया हुआ है जरासंध, डी में दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम बी जानते हैं कि बी जो घनानंद है उसी के सामने जनक ने कसम खाई थी कि हम नंद वंश को उखाड़ फेंकेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि चीन देश के परिव्राजक फाहियान भारत के किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए कर रहा है बिम्बिसार, बी कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, सी कर रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी कर रहा है समुद्रगुप्त। हम लोग जानते हैं कि फाहियान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था उसके समकालीन। ऑप्शन नंबर 27 कह रहा है कि भारत भ्रमण पर आए हुएन-सांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा के वृत्तांतों में किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मुंगेर, बी में दिया हुआ है पाटलिपुत्र, सी में दिया हुआ है भागलपुर, डी में दिया हुआ है रांची। तो हम लोग जानते हैं कि
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो कि हुएन सांग अपने पुस्तक में कहानी लिखे हैं, कुछ विवरण दिए हैं। 28 कह रहा है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बाबर, बी में दिया हुआ है हुमायूं, सी में दिया हुआ है अकबर, डी में जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 कह रहा है कि बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युगों में कौन सा युग गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ब्रजासन को बोध गया वर्तमान में बोला जाता है, बी में बोल रहा है कि उदंतपुरी को वर्तमान में बिहार शरीफ बोला जाता है, सी में कह रहा है कि पाटलिपुत्र को बिहार वर्तमान में पटना बोला जाता है, और डी में कह रहा है कि वैशाली को वर्तमान में भागलपुर बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वैशाली एक अलग क्षेत्र है, जो कि पुराना अगर देखें तो वैशाली के जगह पर मुजफ्फरपुर आ गया, और भागलपुर ये तो क्या कटिहार के तरफ है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है 30 नंबर कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मुजफ्फरपुर, बी में दिया हुआ है रांची, सी में दिया हुआ है हाजीपुर, डी में दिया हुआ है मोतिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, जो कि पुराने समय में वैशाली के नाम से जाना जाता था। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करें? ए नंबर में दिया हुआ है नंद वंश, बी नंबर में दिया हुआ है सेन वंश, डी नंबर में दिया हुआ है मौर्य वंश, और सी नंबर में दिया हुआ है गुप्त वंश। तो हम लोग जानते हैं गुप्त वंश, मौर्य वंश और नंद वंश ये सभी प्राचीन वंश है, और ऑप्शन नंबर बी जो कि आंसर होगा सेन वंश, ये प्राचीन वंश नहीं है, ये 1200 ईस्वी के आसपास के वंश है। 32 नंबर क्वेश्चन करा है कि 12वीं शताब्दी में किस वंश के राजाओं ने मिथिला पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है सेन वंश, और डी नंबर बोल रहा है मौर्य वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन वंश, जो कि 12वीं शताब्दी से संबंधित है। ये है हर्यक वंश, ये तो ईसा पूर्व की कहानी है। शिशुनाग वंश ईसा पूर्व की कहानी है, और डी नंबर मौर्य वंश ईसा पूर्व की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। करें मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? तो ए नंबर का रहा शेरशाह सूरी, बी नंबर का रहा हुमायूं, सी नंबर का रहा अकबर, डी नंबर का रहा जहांगीर। जानते हैं मध्यकाल में बिहार का सबसे बड़ा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। शेरशाह सूरी, हुमायूं, जहांगीर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत के किस महान ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है वैशाली, बी नंबर का रहा है पाटलिपुत्र, सी नंबर का रहा है उदंतपुरी, डी नंबर का रहा है नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, जो कि ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्रा से है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि विश्व विख्यात राजनीतिक विशारद तथा विचारक कौटिल्य मगध के किस शासक के गुरु व राजनीतिक सलाहकार थे? तो ए नंबर में कह रहा है घनानंद, बी नंबर में कह रहा है बिंबिसार, सी नंबर में कह रहा है अजातशत्रु, और डी नंबर में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 36 नंबर का है बिहार में स्थित भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में आप किसे मानते हैं? तो बिहार के बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में तक्षशिला दिया हुआ है, बी में नालंदा दिया हुआ है, सी में विक्रमशिला, और डी में बोल रहा है कि बी और सी दोनों।
तो जानते हैं कि बिहार में 2 विश्वविद्यालय है, जो नालंदा और विक्रमशिला, जो कि भागलपुर में नालंदा जिला में है। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रख्यात चीनी यात्री हुएन सांग ने भारत में 625 से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ए नंबर में दिया हुआ है तक्षशिला विश्वविद्यालय, बी नंबर में दिया हुआ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय, डी करा इनमें से किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सी नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि चीनी यात्री हुएनसांग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला। 38 नंबर कह रहा है कि बिहार में बैनवाड़ वंश का शासन 203 वर्ष तक रहा। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो ए नंबर देख लेते हैं हर्षवर्धन, बी नंबर राजा रामपाल, सी नंबर फिरोज शाह तुगलक, डी नंबर राजा शिव सिंह। तो इसका संबंध है सी नंबर, तुगलक वंश से संबंधित फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 39। बोला है कि वर्तमान महावीर किस वंश से संबंधित है? तो ए नंबर बोल रहा है शाक्य वंश, बी नंबर बोल रहा है नंद वंश, सी नंबर कह रहा है लिच्छवी वंश, डी नंबर कह रहा है मल्ल वंश। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी वंश, जो कि ए जो शाक वंश है वह गौतम बुद्ध से संबंधित था। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 बोल रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में किसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा गया है? तो देख लेते हैं। ए नंबर का रहा है आदित्य, बी नंबर का रहा है सूर्य आदित्य, सी नंबर का रहा है विक्रमादित्य, डी नंबर का रहा है शक्रादित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदित्य। 41 नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए में कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी, बी कह रहा है शेरशाह सूरी, सी कह रहा है इब्राहिम लोधी, और डी नंबर का रहा है बख्तियार खिलजी। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है बख्तियार खिलजी, उन्हीं ने मतलब बख्तियार खिलजी ही नालंदा विश्वविद्यालय को आकर ध्वस्त किया था। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 नंबर का रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देख लेते हैं। ए में कह रहा है कुंडलवन, बी में कह रहा है पाटलिपुत्र, सी में कह रहा है सप्तपर्णी गुफा राजगीर, और डी में कह रहा है वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तपर्णी गुफा राजगीर। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ था? ए नंबर का है प्रथम, बी नंबर का है द्वितीय, सी नंबर का है तृतीय, डी नंबर का है चतुर्थ। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वह कुंडलवन हुआ था, जो कि कश्मीर में पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, मतलब आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वैशाली, बी बोल रहा है स्पार्टा, डी बोल रहा है एथेंस, डी बोल रहा है पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली, जो कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर चल रहा था। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। और ये हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसे आप बार बार दोहराते रहें।